Hey friends, good morning. This is जोगिंदर सिंह and you are watching जोगी and you. तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ विच इज़ नेस्टेड रेडिकल इनफाइनाइट सीरीज. यहाँ पर रेडिकल साइन में नेस्टेड फॉर्म में क्या नंबर मिला हुआ है हमको? 6 कंटिन्यू रिपीटेड है जो कि टिल इनफाइनाइट है. इसको हम कैसे देखेंगे? √6 √6 √6 √6 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट. तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह के YouTube पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन के रूप में मिल जाएंगे. बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं बट इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कभी कोई नहीं बताता. मे बी किसी जगह मिल जाए, आई डोंट नो. मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही सारी चीज़ परफेक्टली मिलेंगी, बट जो भी इसका मैक्सिमम परफेक्ट सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा. जो ट्रिक्स बताई जाती है वो तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, लेकिन उससे पहले आप इसका करेक्ट मेथड सीखो. और साथ में यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने एक लाइन ऐड की है, वाई द वैल्यू 0 विल बी रिजेक्टेड. तो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसका जो भी आंसर होता है वो +0. ये दो आंसर इसके कैसे आए ये आपको सीखना चाहिए पहले. और उसके अलावा अगर 0 आंसर आया है तो वो रिजेक्ट क्यों हुआ, उसको हमने कैंसिल क्यों किया, सिर्फ एक ही वैल्यू को एज आंसर हमने कंसीडर क्यों किया. तो उसके लिए आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखें, एंड तक देखें, मिस मत करना वरना कई चीज़ें आप मिस कर जाओगे. चलिए तो हमारा क्वेश्चन हम पहले कैरी करते हैं. और क्वेश्चन है हमारा नेस्टेड रेडिकल साइन के साथ में एक नंबर रिपीट हो रहा है 6. कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं है. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा जो तरीका है उसमें आपको पहले तो जो ट्रिक्स होती है इनको आप फॉरगेट कर लो और जो करेक्ट मेथड है वो आप लर्न करो. और इसके करेक्ट मेथड के लिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए विच इज़ नो अबाउट क्वाड्रेटिक सॉल्यूशंस. जो क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन होते हैं ये आपने पढ़े होंगे 9th-10th के अंदर, लेकिन बहुत सारे लोगों की मेमोरी से वो चीज़ निकल जाती है. तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, विच इज़ ax² + bx = 0. तो ये तरह की जो फॉर्म होती है यहाँ पे आप ध्यान से देखें, bx के बाद में c नहीं है, कोई कांस्टेंट नंबर अभी अवेलेबल नहीं है. x² हमारा वेरिएबल, x भी वेरिएबल और साथ में कोफिशिएंट भी है a और b की फॉर्म में, बट c मिसिंग है. तो इस तरह की जो फॉर्म होती है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों में x है, कॉमन ले लो. और जैसे ही हमने कॉमन लिया एक बार तो x को लेफ्ट में रखो और पूरे ब्रैकेट को राइट में 0 के नीचे डाल के फिनिश कर दो. 0/ब्रैकेट = 0. तो x = 0. दूसरी वैल्यू में ये ब्रैकेट ही हमने यहाँ रखा है, x को हमने राइट में ट्रांसफ़र कर दिया तो ओनली ब्रैकेट = 0. तो फाइनली सॉल्यूशन हमारा इस तरह का आता है, x = 0 और x = -b/a. चलिए तो ये आपको अगर क्लियर है तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को करेक्ट मेथड के साथ इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको, बिकॉज इसकी वैल्यू हमारे को निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, आप अंदर से √6 की वैल्यू लेते चलो और लास्ट में फाइनल वाली जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा, जो कि कंफर्म है कि आपके लिए इम्पॉसिबल है. आप लाइफ लॉन्ग किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो क्या करेंगे, इसको हमने एक अननोन वैल्यू दे दी. दिस वैल्यू इज इक्वल टू लेट x. हमने मान लिया कि ये x है और अगर ये x है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर भी यही होगा कि एक 6 बाहर आ जाएगा स्क्वायर की वजह से. लेफ्ट साइड में x से x² हुआ और राइट साइड में स्क्वायर से एक रेडिकल साइन आपका कैंसिल हो जाता है और एक 6 बाहर आ जाता है. बट अंदर पूरी की पूरी वही सीरीज हमारी चल रही है. तो आप ध्यान से देखो, ये जो रेड पोर्शन है और x की जो वैल्यू है ये सेम है. तो इस रेड पोर्शन की जगह पे हम x को रिप्लेस कर देते हैं इस तरह से. ये देखिए x² = 6x. राइट साइड को लेफ्ट में ट्रांसफ़र करो, हमको मिलता है x² - 6x = 0.
x को कॉमन लो, यही हमने सीखा था थोड़ी देर पहले। अब हमारे पास जो फॉर्म है ये वही वाली फॉर्म है, एक बार x इज इक्वल टू 0 लिखो, एक बार x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिखो। सॉल्व करोगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें -6 को राइट में ट्रांसफ़र करो तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं x की वैल्यू है 6। ट्रिक में भी यही बताया जाता है कि ये जो भी नंबर है वो आपका आंसर है, लेकिन ये अकेला आंसर नहीं है। मैथमेटिकली यहाँ पे 2 आंसर आपको मिलते हैं जब आपने x अज्यूम किया। तो ये 0 क्यों रिजेक्ट होता है, ये देखो हमने यहाँ पे 0 को रिजेक्ट किया और 6 को सेलेक्ट किया। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो एक तरीका ये रहा कि सॉल्यूशन हमारे पास दोनों क्यों नहीं होंगे, हम एक ही सॉल्यूशन क्यों लें। इसका आंसर ये है कि लेफ्ट में देखो हमने x सपोज किया है और हमको x की वैल्यू निकालनी है। x मतलब x पावर 1 और x पावर 1 लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही रूट होता है। हम इसके लिए एक से ज़्यादा वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते। दैट्स अ मैथमेटिकली प्रूवन फैक्ट। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो यहाँ पे प्लस और माइनस की फॉर्म में 2 सॉल्यूशन होते। x क्यूब होता तो हमारे पास 3 सॉल्यूशंस होते, बट यहाँ पे x पावर 1 है, एक ही सॉल्यूशन होगा। इसका एक और आंसर है कि बिकॉज हमने x सपोज किया हुआ है, x मतलब ऑलरेडी सॉल्व्ड। x स्क्वायर होता तो इसको अंडर रूट लेके सॉल्व किया जाता, तब हमारा प्लस माइनस आंसर आता, लेकिन ऑलरेडी x है तो इसको हमको और ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, एक ही वैल्यू निकलेगी। अब उस एक वैल्यू में अगर हम राइट साइड में देखें तो 0 क्यों नहीं होगा, पहले इसको देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर आंसर 0 के बदले माइनस होता कुछ और प्लस में 6 होता तो माइनस वाला आंसर हम क्यों रिजेक्ट करते, क्यों? क्योंकि जब एक ही वैल्यू अगर रूट की निकाली जाए और रूट के नीचे कोई रियल नंबर हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, तो उसका केवल एब्सोल्यूट वैल्यू ही ली जाती है, और या फिर कहो तो प्रिंसिपल वैल्यू ली जाती है, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, और दिस इज बाय डेफिनेशन। सो मेन थिंग इज आपको ये याद रखना है कि रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका सिंगल वैल्यू निकलेगी और 100% वो होगी पॉजिटिव वैल्यू, और 0 भी उसकी वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि अकेला रूट 6 होता तो इसका वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव कोई नंबर होता, ना कि 0 होता। 0 का रूट 0 हो सकता है, 0 से बड़े नंबर का रूट 0 नहीं हो सकता। इसको कैसे हम समझेंगे, देखो हम अकेले इस 6 को लेते हैं तो रूट 6 की वैल्यू हमारी बनती है 2.44948। इसके बाद अगर हम एक और 6 को यूज़ कर लें तो वैल्यू बनती है हमारी 3.83365 ... पहले हमारा नंबर था 2 पॉइंट समथिंग, अभी हमारा नंबर हो गया है 3 पॉइंट समथिंग। चलिए एक 6 और हम इंक्रीज करते हैं और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4 पॉइंट समथिंग। नंबर कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे लेफ्ट में हमारे 6 इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे आंसर में डिजिट बड़ी होती जा रही है। एक और हमने 6 लिया तो हमारे पास वैल्यू आती है 5 पॉइंट समथिंग, और जो कि 6 की तरफ कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग नंबर है। और सेम थिंग जब हम इनफाइनाइट तक इसे लेके जाएंगे तो हमारा नंबर आएगा अप्रॉक्सीमेट 6, क्योंकि सॉल्व करके हमको 2 नंबर मिले हैं, एक है 6 और दूसरा है 0। 0 एनी हाउ कैंसिल होने वाला है बिकॉज ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0 से बड़ी है, तो हमारा केवल 6 ही कंसीडर किया जाएगा। दोनों तीनों तरह से मैंने आपको समझाया कि क्यों एक वैल्यू होगी और क्यों उसमें से 6 ही हमारा आंसर होगा। चलिए, जिन लोगों को सॉल्यूशन रिटर्न में चाहिए होता है वो वीडियो को पॉज करें और इसको आराम से लिख लें और उसके बाद आगे वाली चीज़ देखें। अब बारी है हमारी ट्रिक के बारे में। तो जिन लोगों को यही क्वेश्चन ट्रिक के अकॉर्डिंग करना है तो कैसे करेंगे,
तो यहाँ पे हमारे पास नेस्टेड रेडिकल सीरीज है जिसमें हमें 6 रिपीटेड मोड पे मिला है टिल इनफाइनाइट एंड एवरी 6 रेडिकल साइन के अंडर में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर वही नंबर होता है जो यहाँ रिपीटेड फॉर्म में है। यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है तो हमारा आंसर भी होगा 6। बस बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपको ट्रिक याद रहती है तो आप ट्रिक यूज़ करो, लेकिन ट्रिक कंपटीशन के लिए होती है जहाँ पे आपको सेकंडों में काम करना है, तब ये ट्रिक लगा लो। अदरवाइज आपको रियल चीज़ पता होनी चाहिए कैसे सॉल्व होता है। जब आप एग्ज़ाम में रिटन पेपर देके आते हो उस जगह पे 6 लिखा हुआ आपको 0 नंबर दिलाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। और अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो है नेस्टेड रेडिकल साइन के अंदर आपको 18 रिपीटेड मोड पे है टिल इनफाइनाइट। इसको आप सॉल्व करो और कमेंट में आपका जो आंसर है वो आप मुझे लिख के दो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। आपको इस तरह के नॉलेज गेन करने वाले वीडियोस कंटिन्यू चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बेल आइकन भी प्रेस करो। चलिए आज के लिए इतना ही। Thanks for watching.